हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेम के साथ 36 इंच कटोरी ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो बहुत बार बहुत से लोग पूछते हैं कि कटोरी ब्लाउज़ की या फिर किसी भी ब्लाउज़ की फ्रेम के साथ कटिंग कैसे करते हैं और इसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, लाइनिंग में भी बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि आप लाइनिंग धो के क्यों नहीं इस्तेमाल करती हैं। तो आज मैं यह वीडियो लाइनिंग को धो के इस्तेमाल करूंगी। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे तरीके से धो के आयरन कर लिया है। फ्रेंड्स, इसकी लास्ट में आप फिनिशिंग देखेंगे तो आप खुद हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या लाइनिंग को धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से फ्रेम को एडजस्ट करते हुए और फ्रेम के हिसाब से हमें एज इट इज़ मार्किंग करनी होती है। उसके लिए हमें फ्रेम के ऊपर हाथों को बहुत ही अच्छे तरीके से जमाना होता है ताकि हमारी थोड़ी सी भी 1 इंच भी, एक सूत भी कपड़ा इधर उधर ना हो। तो कुछ इस तरीके से हम इसे एज इट इज़ रखेंगे और एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, लाइनिंग को तो मैंने धो लिया है, बट इसकी फिनिशिंग कैसी आएगी मुझे नहीं पता, पर आप लोग हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसकी फिनिशिंग कैसी आई है। और इससे आप समझ भी लेंगे कि धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमने सारे पार्ट्स को कट कर लिए हैं। स्लीव हमें इसमें 1 इंच छोटा रखना है फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच छोटा मैंने कर लिया है और कुछ इस तरीके से हमने स्लीव की कटिंग कर ली और सारे पार्ट्स को मेन पैटर्न पे रख के मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे कुछ तिरछी पट्टियाँ भी कट की है नेक में लगाने के लिए। एंड यहाँ पे ये आई और हुक की पट्टी को कट किया है। ये स्लीव से निकली हुई लेस थी और ये स्लीव है और ये फ्रंट पार्ट के सारे पार्ट्स हैं और ये बैक पार्ट है। तो यहाँ पे हमने कटिंग सारे कंप्लीट कर लिए हैं और बैक पार्ट में मैंने नेक की कटिंग नहीं की थी। तो यहाँ पे देखिए, पहले नेक की कटिंग करते हैं। तो मार्किंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेंथ इसकी रख रहे हैं 9.5 इंच और ऊपर से 2 इंच, नीचे से 2.5 इंच इसकी विड्थ रख रहे हैं और इस तरीके से राउंड शेप में नेक ड्रॉ कर ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्योंकि नेक की पट्टी अटैच करेंगे तो यहाँ पे हम मेन पैटर्न और लाइनिंग दोनों एक साथ नेक की कटिंग कर ले रहे हैं। अब कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे दोनों को पहले अटैच किया है। लाइनिंग एंड मेन पैटर्न को नेक के साइड से पहले अटैच कर लेंगे ताकि ये हमारी बाद में सिलने में कोई प्रॉब्लम ना करे। और इसी तरीके से चारों तरफ से हमें एक सिलाई लगा लेनी है और इसे एडजस्ट कर लेना है। अब चलिए, यहाँ पे फ्रंट पार्ट में देखिए कुछ इस तरीके से हमने टक्स के जो पॉइंट डाले थे वहाँ पे हमें टक्स लगाने हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा पैटर्न पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। लगभग आप 1.25 इंच का मार्जिन पकड़ सकते हैं और 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे मैंने इस टक्स को कंप्लीट कर लिया है। और चलिए, इसको अच्छे से हाथों से जमाते हुए और इनके कॉर्नर्स को मिलाते हुए और कटोरी को अटैच कर लेते हैं। कटोरी के ऊपर और नीचे के भाग को अच्छे से मिला लेंगे कि ये हमारी उल्टा और सीधा इसका अच्छे से मिलना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से देखिए, हमने इसे मिला के स्टिच कर लिया। कटोरी हमारी एक बन के तैयार हो गई। इसी तरीके से हमने दूसरा कटोरी भी तैयार कर लिया है। और चलिए, अब इसे हम साइड की पट्टी में अटैच करते हैं। तो साइड की पट्टी में कुछ इस तरीके से हम अटैच करेंगे। साइड में हमारी ये अटैच करेंगे तो ऊपर से अटैच करते हैं, तो नीचे में अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है तो उसे फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कटोरी को ज्वाइंट कर लिया है और यहाँ पे बेल्ट को अच्छे से मेज़र करेंगे और एक साइड की कॉर्नर से इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे पट्टी को 2 सूत आगे की तरफ निकालते हुए और बहुत ही फिनिशिंग के साथ 1/2 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। और इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी होती है, तो वो आप बेल्ट के ऊपर लगा सकते हैं। इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसकी मजबूती के लिए यहाँ पे एक स्टिच लगा लिया है। साइड से हमारा 1 से 1.5 इंच बेल्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब चलिए, यहाँ पे हम आई की पट्टी को अटैच करते हैं। तो आई की पट्टी को रॉन्ग साइड से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। रॉन्ग साइड से यहाँ पे मैंने इसे अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद इसे फ्रंट साइड इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसकी फिनिशिंग देते हुए और इसके ऊपर
बिल्कुल किनारे की एक सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर मैंने डबल सिलाई लगाई है, आप चाहे तो डबल भी लगा सकते हैं और सिंगल भी। और ये हमारी कुछ इस तरीके से एक पार्ट तैयार हो गई। इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। अब चलिए, बैक पार्ट में हमने टक्स नहीं लगाया था, तो 4.5 इंच विड्थ और 5.5 इंच लेंथ के साथ हम यहाँ पे टक्स के पॉइंट डालेंगे और इसी पॉइंट को बैक साइड में भी उखाड़ लेंगे और दोनों तरफ इन टक्स को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो देखिए, 5.5 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए लेंथ में हम टक्स लगा लेंगे और दूसरी साइड भी कुछ इसी तरीके से हम टक्स लगाएंगे। और देखिए, नीचे से हमने कॉर्नर को एक्स्ट्रा इसलिए काटा है क्योंकि जब हम फोल्डिंग लगाते हैं तो साइड से हमारी झूल जाती है। तो देखिए, यहाँ पे हम या तो आप काट के 1/2 इंच बराबर कर लें या फिर साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। तो साइड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा पकड़ेंगे और बीच से थोड़ा सा कम और फिर दूसरे साइड से 1/2 इंच ज़्यादा मार्जिन पकड़ के हम यहाँ पे नॉर्मली अंदाज से फोल्ड कर ले रहे हैं। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं। और आपको इसकी बैक पार्ट की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आप मेरे पेपर कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो पेपर कटिंग मैंने किया हुआ है, उसमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने सब कुछ बताया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से हम बैक पार्ट को तैयार करने के बाद यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। तो शोल्डर को देखिए, नेक की साइड से हल्का सा गिराते हुए और शोल्डर की साइड इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे, एक्स्ट्रा पैटर्न को कट करेंगे। अब देखिए, बारी आती है इसकी फिनिशिंग देने की। तो फिनिशिंग देने से पहले हम बैक पार्ट के एज इट इज़ फ्रंट का देखिए नीचे यहाँ पे फोल्डिंग लगा रहे हैं। इसे हम बड़े टाँकों पे फोल्डिंग लगा रहे हैं, बाद में तुरपाई के बाद इसे खोल लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे शोल्डर से अच्छे तरीके से इस तरह से मिलाते हुए और हम आर्म होल की साइड जो हमारा एक्स्ट्रा पैटर्न हुआ है उसे कट कर लेंगे और साइड से भी अच्छे से बराबर करते हुए और इन सब फिनिशिंग के साथ इसे कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे चलिए स्लीव की जॉइंट लगाते हैं। तो शोल्डर के जॉइंट के पास स्लीव का जो हमारा सेंटर होगा वहाँ पे एक कट लगाने के बाद इसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और दोनों तरफ 1/2 इंच का मार्जिन पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए, फिर वापस शोल्डर के पास जाएंगे और शोल्डर के पास से दूसरी तरफ की भी गोलाई की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लीव जॉइंट हो गई। अब साइड में एक हमने यहाँ पे पहले ही फिनिशिंग इसकी दे दी थी। अब इस तरीके से स्टिचिंग लगाने के बाद एक्स्ट्रा पैटर्न अगर होती है तो उसे कट कर लेंगे। फिर किनारे की एक और सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये 36 इंच का अकॉर्डिंग ये ब्लाउज़ है। तो चेस्ट का चौथा हिस्सा 9 इंच और यहाँ पे वेस्ट का भी चौथा हिस्सा 7.5 इंच और स्लीव हमारी ओपन है 5.5 इंच पे। तो इस तरीके से करते हुए हम साइड की फिटिंग को लगा लेंगे और ये हमारा ब्लाउज़ बनके तैयार हो गया है। इस वीडियो में मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो इसकी फिनिशिंग देखिए और कमेंट में हमें बताइए कि हमें लाइनिंग को धोना चाहिए या फिर नहीं, और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।